नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा कौन सा पाठ होने वाला है? एलसीएम और एचसीएफ। बच्चे कौन सा? मेरे भाई कौन सा पाठ होने वाला आपका? एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों, आज हमारा पाठ नंबर 1 होने वाला है। एलसीएम और एचसीएफ को बच्चों हम पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे, जिसकी क्लास मेरे भाई कम से कम 1.5 घंटे की होने वाली थी। एक पार्ट की क्लास बच्चों 1.5 घंटे की होने वाली है। और बच्चों, शानदार तरीके से तैयारी करो। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ उनके भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ बच्चों, तो क्या है बच्चों, अच्छे तरीके से तैयारी करो। छोटे छोटे से फैक्ट मेरे भाई, क्या रेलवे के अंतर्गत मेरे भाई जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे भाई, आप उनको हल्के में ले लेते हो। और जब उनको हल्के में ले लेते हो आप लोग, तो मेरे भाई उन क्वेश्चनों के मेरे भाई गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यही गलती बच्चों की हमें रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत देखने को मिली। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा बच्चों। इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ मेरे भाई, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को मैथ निकालना नहीं आता बच्चों, वो हमारे पास आए, हमारे चैनल पर आए, और बच्चों हमारे परिवार के साथ आके जुड़े। और बच्चों क्या है, उस बच्चों को मैथ मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है प्यारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए प्यारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों, एलसीएम क्या होता है? बच्चों, मान लीजिए कोई भी संख्या दी जाए आप लोगों से, मान लीजिए एलसीएम देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आप लोगों से ये संख्या दे दी गई 15, और बच्चे क्या 20, कितनी बच्चों 15 20, और ये संख्या दे दी गई, इसका एलसीएम पूछ लिया आप लोगों से, क्या बच्चों? इसका एलसीएम पूछ लिया। सभी व्यक्तियों ने लगभग मेरे भाई क्या 70% बच्चों ने पता होगा बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम प्यारे बच्चे क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? इसका एलसीएम होगा 60। 60 इसका एलसीएम क्या होगा? 60 वह संख्या होगी बच्चों जो 15 से भी डिवाइड और 20 से भी डिवाइड होगी प्यारे बच्चे, वही हमारा एलसीएम होगा बच्चों। क्या वही हमारा एलसीएम होगा? बात कीजिए मेरे भाई, ये तो मेरे पास दो नंबर थे बच्चों, क्या यही पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। इन दो संख्याओं को मेरे भाई क्या हमने आप लोगों से एलसीएम पूछा प्यारे बच्चों, क्या एलसीएम पूछा। बात कीजिए मेरे भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 6 4 5, क्या बच्चों 6 5 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होता है? मेरे भाई आप लोगों ने अब तक एग्जाम के अंतर्गत यही देखे होगा बच्चों, क्या 9वीं 10वीं 12वीं में आप लोगों ने यही देखने को मिला होगा। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 3 6 बच्चों, 2 दूनी 4, और बच्चों 5 का 5 उतार दिया। ठीक है, बात की जाए प्यारे बच्चे, फिर 2 से 3 का 3 उतारा बच्चों, और 2 से 1 और 5 का 5। तो हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चे? आप लोगों सर 3 से 3 उतारो, 3 एकम 3 और 5 का 5। और मेरे भाई क्या 5 से हमने करा मेरे भाई डिवाइड 1 बार। तो आप लोगों सर 15 तिया 45, 5 तिया 15 दूनी कितने हो बच्चों 30, 30 दूनी कितना हुआ 60। तो आपका जवाब है सर, इसका एलसीएम क्या होता है बच्चों? इसका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 60 होता है बच्चे। मेरे भाई ये बताओ, अगर आप लोग इस तरीके से एलसीएम निकाल लो मेरे भाई, आप बहुत बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। क्या एग्जाम में बैठने से पहले आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एलसीएम भी बच्चों हमने क्या है गुणनखंड विधि से निकालना चाहिए बच्चों। क्या अगर मान ले कि मेरे बच्चे आप लोगों से देखो एलसीएम एक तरीके से ये भी पूछ सकता है, एलसीएम इसका 60 हो गया बच्चों, अगर पूछ लिया जाए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो कुछ सेकंडों में आंसर निकाल रहे हैं। कैसे निकाल लेंगे किसका बच्चों? 6 4 और 2 का एलसीएम निकालना बच्चे। किसका हमने? 6 4 और 2 का एलसीएम। किसकी बात की बच्चों? 6 की, 4 की और 2 की बात की बच्चे। किसकी? 6 की, 4 की और 2 5 की, सॉरी। ये जो 6 है बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप मेरे से ये बताओ कि क्या हम इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, आप 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। बच्चों क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। और बच्चों मेरे पास है क्या बचा? 5 की पावर 1 बचा बच्चों। क्या? 5 की पावर 1। 5 की पावर का 1 का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई 5 की एक बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 बार। और बच्चों 3 की पावर 1 का मल्टीप्लाई भी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 बार। ये मेरे भाई इसमें ये बताओ, मेरे पास सबसे बड़ा गुणनखंड किसका है? सबसे पहले 2 का गुणनखंड उठाओ बच्चों। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। और 2 की पावर बच्चों यहाँ पे कितनी है? 2 है। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम हमें एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिला बच्चों। आप लोगों से पूछ लेगा 6 4 और 5 का एलसीएम ज्ञात करें,
तो प्यारे बच्चे आपका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2। बच्चों सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 देखने को मिली। वो सब मेरे भाई, अब आते हैं 3 की पावर, बताओ सबसे बड़ी कौन सी है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3 की पावर 1 दे रखी, तो बच्चों 3 की पावर 1 उतार लो। क्या मेरे भाई, 3 की पावर 1 उतार लो। बात की जाए बच्चे यहाँ पे 5 की पावर कितनी दे रखी, मेरे भाई मल्टीप्लाई में 5 की पावर भी कितना होगा, 1 होगा। मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 बच्चों, 2 की पावर 2। देखो सबसे पहली बात तो बात की जाए, मेरे पास अगर एग्जाम में आंसर इस तरीके से पूछ रखा होगा बच्चों, आप कैसे निकाल लोगे, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। मेरे भाई क्या, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, एक तो मेरे पास आंसर ये होगा बच्चों। इस 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू मेरे भाई 3 की पावर 1 को 3 और 5 की पावर को बच्चों क्या, 5। तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 25, कितना हुआ, ये मेरा 60 एलसीएम निकल गया। तो बच्चे हम इस तरीके से कुछ अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, आप लोगों से यह भी बताया जाएगा मेरे भाई किस क्वेश्चन पे आपको किस तरीके से एलसीएम निकालना और किस तरीके से आपने एचसीएफ निकालना। ठीक है, आइए बच्चे, और ये भी बताया जाएगा कि आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से करना है। आपको बेसिक भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसके साथ सभी बच्चे तैयार हो जाए। मेरे भाई जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चे कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले बच्चों, ठीक है, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। बात की जाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो प्यारे बच्चे, किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखोगे बच्चों, 2 3 4 5 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखो 2 3 2 3 4 5 और बच्चे क्या 6। इसका हमने क्या ज्ञात करना बच्चे, एलसीएम ज्ञात करना बच्चों। क्या इसका हमने क्या ज्ञात करना बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना। मेरे भाई क्या क्वेश्चन नंबर 1 की बात की है, इसका क्या करना हमने, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना बच्चों, इसको बताओ एलसीएम ज्ञात करना कैसे निकाल लोगे बच्चों। क्या मेरे भाई 2 3 4 5 का कितने, मेरे भाई इस तरीके से निकाल लोगे इसका एलसीएम, 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम प्यारे बच्चों किस तरीके से निकाल लोगे। देखो अगर आप इस तरीके से निकाल लोगे, देखो एलसीएम तो आपका इस तरीके से भी निकल कर आ जाएगा, लेकिन इसमें मेरे भाई क्या काफी समय लगेगा बच्चों, क्या काफी समय लगेगा। तो प्यारे बच्चे हम ऐसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देने के, तो फिर क्यों सर किस तरीके से देंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों हम बताते हैं आप लोगों से कैसे देना है। जो मेरे पास प्यारे बच्चे लिखा हुआ 2 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1। क्या बच्चों, 2 की पावर 1। बच्चों मेरे पास 3 लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1। तो 4 लिखा हुआ प्यारे बच्चे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। 5 लिखा हुआ प्यारे बच्चे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। क्या बच्चों 5 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 प्यारे बच्चे। इस 6 को हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई कन्वर्ट, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं मेरे भाई। ये मेरे से ये बताओ सबसे बड़ी मेरे भाई क्या हमारे पास संख्या कौन सी है, 2 3 4 5 6। सबसे पहले मेरे पास ये बताओ 2 की पावर मुझे 1 दिखाई दी, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1। मेरे भाई हमने क्या निकालना, अपना एलसीएम निकालना। तो मेरे से ये बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी, आपका जवाब हुआ सर 2 की पावर 2। क्या हुआ मेरे भाई, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 2। बच्चे इसके बाद में बात की जाए प्यारे बच्चे किसकी, 3 की पावर। 3 की पावर मेरे पास इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो मेरे भाई 3 की पावर 1 उठा ली मेरे भाई। क्या करी, 3 की पावर 1 उठा ली गई। तो मेरे भाई बात की जाए अब किसकी, अब मेरे पास बचा क्या बच्चों, यहाँ पे 5 बचा बच्चों, क्या 5 बचा। और 5 की पावर प्यारे बच्चे कितनी होती है, 2 होती है बच्चे, कितनी, 5 की पावर बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। तो मेरे भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। 3 की पावर 1 को 3 लिखा जाएगा, 5 की पावर 2 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, 25। कितना बच्चे, 25। 25 चौका 100 और मेरे भाई कितना, 300 निकल गया बच्चों, क्या 300 निकल गया। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया मेरे भाई, 300 निकल गया। कितना निकल गया, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे वो कितना होगा, 300 होगा मेरे भाई, कितना होगा, 300 होगा। अगर मेरे भाई देखो किस तरीके से आया निकल के, सबसे पहले 2 की पावर 2 ली बच्चों, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 को क्या लिखा हमने, 2 की पावर 2, 5 को लिखा बच्चों, सॉरी कितना बच्चे, 5 को लिखा। इसको लिखो बच्चों 25 लिख लो, चलो आप कोई बात नहीं, इसको 25 बना लो। मेरे भाई इसी तरीके से आया निकल के, तो बच्चों इसको क्या कर दो, 25 बना लो बच्चों। और 25 को क्या लिखा प्यारे बच्चे, हमने 5 की पावर 2 लिखा बच्चे, क्या 25 को जो लिखा हमने बच्चों किसमें तोड़ा, 5 की पावर 2 में तोड़ने को मिली। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया बच्चों, 300 निकल गया बच्चे, क्या 300 निकल गया। अगर क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया बच्चे। आइए बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की बात।
6 9 15 18। बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात करें किसकी, 6 9 15 18 बच्चों क्या, मेरे भाई जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, 6 9 15 18 का एलसीएम ज्ञात करें बच्चे किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। 6 9 15 18 का एलसीएम ज्ञात करें बच्चों किसका, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें किसका बच्चों, 6 9 15 18 का बच्चों, 6 9 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें बच्चों क्या, इसका हमने क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों हम इसको, 6 9 15 18 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। आपका जवाब आया सर इसको 6 को लिखो क्या, 2 की पावर 1। बच्चों 6 को हम किस में तोड़ेंगे, देखो 6 को तोड़ा बच्चों हमने किस में, 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1। मेरे भाई क्या, 6 को जो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो मेरे भाई अब ये बताओ मेरे भाई, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ। आपका जवाब है सर 9 को लिखो 3 की पावर 2। कितना बच्चे, 9 को 3 की पावर 2। मेरे भाई अब मेरे पास क्या बचा, 15 बचा। तो 15 को क्या लिख सकूं मैं, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5। मेरे भाई क्या, 3 की पावर 5 बच्चे, मैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बच्चे, इसमें 3 की पावर इंटू 5 की पावर 1। मेरे पास बचा बच्चों कितना, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर बच्चों 2। मेरे भाई सभी मान निकल कर आगे मेरे भाई। अगर गुणनखंड भी इसे कहता है बच्चों, इसका एलसीएम याद करें तो इसका एलसीएम तो बच्चों मेरे पास क्या निकल का होगा। सबसे पहले बच्चों क्या देखना, सबसे बड़ी पावर देखो, 2 की पावर क्या है। आपका जवाब है सर 2 की पावर 1 मुझे यहाँ पे देखने को मिली, 2 की पावर 1 यहाँ पे देखने को मिली। तो बच्चे यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो, 2 की पावर 1 इंटू बच्चों 3 की पावर बताओ, 3 की पावर कौन सी बड़ी है। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में कौन सी बड़ी है। तो आपका जवाब आया सर 3 की पावर 2 बड़ी है बच्चे, कितना, 3 की पावर 2 बड़ी है इंटू बच्चे। मेरे भाई अब मेरे पास क्या बचा, 5 बचा। और 5 की पावर ओनली कितनी है मेरे भाई, 5 की पावर 1 है। कितनी है, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 को मेरे देखो, सबसे पहली बात की जाए प्यारे बच्चों, मेरा आंसर ये भी हो सकता है मेरे भाई क्या, मेरा आंसर ये भी हो सकता है। अगर एग्जाम के अंतर्गत आप लोगों से आंसर इस तरीके से दिया गया है तो बच्चे ये भी मेरा आंसर होगा बच्चों क्या, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। मेरे भाई 6 9 15 और 18 का एलसीएम ये रहा मेरे भाई। बात की जाए एक और मेरा आंसर क्या हो सकता है। आपका जवाब है सर 2 की पावर 1 को 2 लिखो और 3 की पावर 2 को क्या लिखना बच्चों, 9 और 5 की पावर 2 बच्चों 1 को 5। तो 5 दूनी 10 मेरे भाई कितना एलसीएम आया, 90। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हुआ प्यारे बच्चे। क्या हुआ, ये अपने क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, बहुत से बच्चों को मेरे भाई क्या, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है कि बहुत से बच्चों का एलसीएम और एचसीएफ भी नहीं आता है। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिन्होंने, जिन पर बच्चों का 9 का पढ़ा ही नहीं पढ़ना आता मेरे भाई क्या, जिन बच्चों पे 9 का पढ़ा ही नहीं पढ़ना आता, वे क्या कहते हैं मेरे भाई, 9 36 बताते हैं। क्या बताते हैं, 9 36। तो मेरे भाई ये बताओ कितनी क्लास पढ़ रहा है आगे। हम उनसे फिर भी कहते हैं बच्चों आपने जो गलती पहले करते हो वो गलती अब ना दोहराओ, मेरे भाई उसको सुधारने की कोशिश करो। लेकिन हाँ उन बच्चों में सुधार काफी ज्यादा आ चुका है। ठीक है, उतारो बच्चों से। बात की जाए प्यारे बच्चों, लिखो 1/3 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए बच्चों किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पहले हम एलसीएम के ऊपर बात करेंगे कि एलसीएम से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। आप लोगों से कुछ नहीं छूटने का बच्चे, मैं आप लोगों से बताता हूँ, कुछ भी नहीं छूटने का मेरे भाई। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा मेरे भाई, इतना किताब में देखने को नहीं मिलेगा आपको। लिखो मेरे भाई 1/3 प्यारे बच्चे, कितना, 1/3। कौन सा बच्चों, 1/3, 2/9, 5/6, 1/3, 2/9, 5/6, प्यारे बच्चे कौन सा, 5/6, 5/6, 4/27, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करना बच्चों। क्या करना, एलसीएम ज्ञात करिए प्यारे बच्चे, क्या, एलसीएम ज्ञात करिए बच्चों। क्या ज्ञात करना हमने, इसका एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करें बच्चे, इसका एलसीएम ज्ञात करें बच्चों। मेरे भाई क्या, आप लोगों से ये भी तो पूछ सकते हैं कि मेरे भाई क्या, 1/3,
मेरे भाई 2/9 को 5/6 को 4/27 का एलसीएम ज्ञात करें। आपका जवाब है सर, अभी तो आप लोगों ने 1 3 4 5 का एलसीएम निकालना सीखा, लेकिन ये बट्टे में वैल्यू कहाँ से आई? बच्चों मैं बताता हूँ बट्टे में वैल्यू कहाँ से आई। आपके पास क्या देखने को मिला? 1/3। बच्चों हम जो मेरे पास जो अंश है बच्चों, अंश का क्या लेंगे हम? एलसीएम। अंश का क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। और जो बच्चों मेरे पास है हर, हर का क्या लेंगे बच्चों हम? हर का जो लेंगे एचसीएफ बच्चों, हर का क्या लेंगे? एचसीएफ। प्यारे बच्चों आपका जवाब है सर, आपने एलसीएम निकालना तो सीखा लेकिन अब तक एचसीएफ निकालना नहीं सीखा। बच्चों धीरे रखो, हम क्वेश्चन के साथ साथ में आपको एक साथ लेकर चलेंगे, मेरे भाई कुछ भी छूट नहीं देंगे। अच्छा मेरे से ये बताओ आप लोग 1 2 5 और 4 का एलसीएम प्यारे बच्चे कितना निकल पाया? अगर मैं बोल दूं प्यारे बच्चे 2 और 4 का एलसीएम कितना है बच्चे, आपका जवाब है सर 4 होता है मेरे भाई। कितना होता है मेरे भाई? 2 का और 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना होता है? 2 का और 4 का एलसीएम प्यारे बच्चे 4 होता है। ठीक है, बात कीजिए प्यारे बच्चे 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है मेरे भाई। कितना? अब मेरे पास एलसीएम कितना निकल कर आ गया बच्चों? इसका 20 निकल कर आया। एलसीएम कितना निकल गया बच्चों? 20 निकल गया। बात की जाए प्यारे बच्चे मेरे पास 3 का, 9 का और 6 का और 27 का एलसीएम कितना निकल गया? मेरे भाई इसके अंतर्गत आप कोई भी दो संख्या उठा लो, या तो 6 27 उठा लो बच्चों, या 9 6 उठा लो, या आप 3 9 उठा लो। आप कोई भी संख्या उठा सकते हो मेरे भाई। आपसे मेरे भाई उसी हमेशा आपका एसएफ देखने को मिलेगा। बात की जाए प्यारे बच्चों, हम कहाँ से क्या उठाते हैं? 6 27 उठाते हैं मेरे भाई। 6 और 27 हमारे भाई क्या? 6 का और 27 का एचसीएफ बच्चों। मेरे भाई 27 को 6 से डिवाइड करो प्यारे बच्चों, 27 को 6 से डिवाइड करो। देखो बताता हूँ आप लोगों से कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 6 चौक बच्चों कितना हुआ? 6 चौक 24। 6 चौक बच्चों कितना हुआ? 24। ये मेरे भाई 24 कैरी कितना बचा? 3। मेरे बच्चे क्या कैरी कितना बचा आपके पास? 3। ये मेरे भाई जिस संख्या से आप लोगों ने इसको डिवाइड करा वही संख्या अब इस 3 से डिवाइड कर दो। तो मेरे भाई ये बताओ 3 दूनी कितना होता है? 6। तो आपके पास शेषफल कितना बचा मेरे भाई? तो शेषफल 0 बचा। तो यह संख्या मेरे भाई किससे डिवाइड हुई पूर्ण रूप से? आपका जवाब है सर 3 से डिवाइड हुई। तो बच्चों मेरे पास मेरा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया? एचसीएफ निकल कर आया बच्चों 3। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मेरा आंसर कितना निकल कर आया? 20/3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 20/3 निकल कर आया। क्या निकल कर आया प्यारे बच्चे? 20/3 निकल कर आया। बात की जाए बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कह दूं 12 18 24 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें बच्चे। 18 12 24 और 40 का एलसीएम, ये 40 नहीं 48 का एलसीएम ज्ञात करें प्यारे बच्चे। क्या? 18 12 24 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करें प्यारे बच्चों। क्या? इसका एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखो मेरे भाई ये तो आप लोगों से 3 नो का बताया मेरे भाई, मैंने आप लोगों से बताया इसके अंतर्गत आप कोई भी संख्या उठाओ बच्चों। देखो मेरे पास यहाँ एचसीएफ कितना निकल कर आया था? 3। क्या मेरे भाई 3 से ये संख्या डिवाइड हो रही थी? 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 3 नम 27। हाँ बच्चों प्रत्येक संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, तो मेरा एचसीएफ इसलिए 3 आया। तो हर में हम क्या वैल्यू रखेंगे? 3 रखेंगे। और अंश में जो मेरे पास एलसीएम निकल कर आया था बच्चों, कितना निकल कर आया था? 20। तो 20/3 क्या हो? मेरे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला। बात की जाए प्यारे बच्चों, अब 12 18 24 और 48 का एचसीएफ कितना निकल कर आऊंगा? मेरे भाई आप एक काम करो 18 24 उठाओ। मेरे भाई 18 को मेरे भाई क्या 24 से डिवाइड करो। हाँ 24 को 18 से डिवाइड करो। क्या देखने को मिला? 18 एकम 18 बच्चों नहीं डिवाइड हुआ। शेष कितना बचा मेरे बच्चे? 6 बचा। और 6 मेरे भाई अब यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू यहाँ की ये वैल्यू उतार दो यहाँ पे। तो मेरे भाई 6 कितना हुआ? 18 देखने को मिला। कि मेरे से ये बताओ मेरे पास शेषफल कितना बचा बच्चों? शेषफल 0 बचा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या? मेरे पास एचसीएफ 6 है या नहीं है? आपके अनुसार चेक करो इसको। 6 दूनी 12 बच्चों डिवाइड हो रहा है। 6 तिया 18 बच्चों डिवाइड हो रहा है। 6 चौक 24 6 अठे 48। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास मेरा एचसीएफ कितना होगा इन संख्या का? 6 निकल आया प्यारे बच्चे। एक बच्चे का जवाब है सर आपने तो इसका पता था। मेरे भाई क्या आपने तो इन संख्या का पता था। कोई बात नहीं बच्चे जी, हमें इस संख्या का पता था। ये आप लोग बताओ मैं एक संख्या कौन सी उठाऊं? आपका जवाब है सर 12 और 18 उठाओ बच्चों। क्या 12 और 18 से निकाल कर दिखाओ बच्चों। क्या 12 और 18 से निकाल कर दिखाऊं? मेरे भाई मैंने कहा लिख लो बच्चों 18। अब कर दो 12 से डिवाइड। देखो मेरे भाई 12 एकम 12 बच्चों, 12 लिख लिया मेरे भाई। शेष कितना बचा प्यारे बच्चे? 6 बचा। और मेरे भाई इस 12 को मेरे भाई 6 से डिवाइड करो। तो मेरे भाई हमें कितना देखने को मिला? 6 दूनी 12। प्यारे बच्चों शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ।
तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास मेरा एसएफ इधर से भी क्या मिला, 6 देखने को मिला बच्चों। क्या, इधर से भी 6 देखने को मिला बच्चों। बात की जाए एक बच्चे का और जवाब आया, सर एक काम करो 24 और 48 उठा लो बच्चों। क्या, 24 और 48 उठा लो। मेरे भाई ये लो 48 को 24 से डिवाइड करो बच्चों। क्या, 48 को 24 से डिवाइड करो। क्या बच्चों, 48 को 24 से डिवाइड करेंगे बच्चों। क्या, 24। तो भाई 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया बच्चे। क्या, 24 दूनी 48। तो मेरे भाई ये बताओ मेरे पास शेषफल कितना बचा, 0। मेरे भाई एचसीएफ क्या होता है, छोटे से छोटा बच्चों। क्या, छोटे से छोटा एचसीएफ होता है। मेरे भाई ये बताओ मेरे पास मेरा एचसीएफ 24 होगा। मेरे भाई 24 दूनी 48, 24 एकम 24। क्या मेरे भाई ये 12 और 18 मेरे भाई 24 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होने की। तो मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, मेरे पास एचसीएफ वही होगा जो इन संख्या से डिवाइड हो गए। शेषफल जब 0 बचेगा तो बच्चों जो भी संख्या आएगी मेरे भाई वो चरों को डिवाइड करेगी। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, 48 डिवाइड हो रहा है बच्चों, 24 डिवाइड हो रहा, 18 डिवाइड नहीं हुआ बच्चों, ना 12 डिवाइड हुआ। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 होगा बच्चों। और इसी तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है। उतारो प्यारे बच्चों इसमें। अच्छा बच्चे अब देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। देखो आपके सामने 3 क्वेश्चन है बच्चों। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एलसीएम की। मेरे भाई एलसीएम, मेरे भाई कई क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई एलसीएम से। एक मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया था 1/3 वाला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 2/3 कोमा 3/5 कोमा 4/7 कोमा 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें बच्चों। एक क्वेश्चन नहीं दे दिएगा। एलसीएम का एक और क्वेश्चन बना प्यारे बच्चे, कौन सा, 1.08 कोमा 0.36 बच्चों। एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मेरे भाई, और बच्चा इन्हीं क्वेश्चन के अंतर्गत गलती करता है। मैंने आप लोगों से बताया जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई कंप्लीट कराऊंगा मेरे भाई, चाहे टाइम कितना भी लग जाओ। और आज तक जितनी भी क्लास करवाई बच्चों, बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाई। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भाई ने हमारी क्लास से मेरे भाई क्वेश्चन किया है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा और ना आगे छूटने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो 1.08 कोमा 0.36 कोमा 0.9 का एलसीएम ज्ञात करना प्यारे बच्चे। इसका एलसीएम आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, देखो एक एक क्वेश्चन दे दिया गया प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 बच्चों। क्या, कोष्ट बंद कोमा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू मेरे भाई 7 की पावर 2 इंटू 11 कोष्ट बंद कोमा 2 की 2 कोमा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करना प्यारे बच्चों। इसमें क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। अच्छा मेरे भाई ये बताओ मेरे भाई मैंने क्वेश्चन में क्या लिखवाया आप लोगों से, 2/3 मेरे भाई। क्या, 2/3 देखने को मिला बच्चों। यहाँ पे क्या मिला, 2/3 देखने को मिला हमने। क्या मिला बच्चों, 2/3 कोमा 3/5 बच्चों। क्या, कोमा 3/5 बच्चों। क्या, कोमा 3/5 प्यारे बच्चे। आगे मिला मुझे 4/7। क्या बच्चा मिला बच्चों, 4/7 कोमा बच्चों 9/13 मेरे भाई, 9/13 का। इसका एलसीएम तो ज्ञात करना था मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा एलसीएम ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो अंश में वैल्यू दी है उसका निकाल लो एलसीएम, और जो हर में वैल्यू दे रखी बच्चों उसका निकाल लो एचसीएफ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर होगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से एचसीएफ भी निकालना सिखा दिया मेरे भाई। आप मेरे से ये बताओ 3, 5 और 7 और 13 का एचसीएफ प्यारे बच्चे आप लोग निकाल के बताओ मेरे से कितना आया। तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम प्यारे बच्चे कितना हुआ, देखो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम बताओ बच्चों कितना। इसी का तो एलसीएम देखना मैंने बच्चों, एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, आप ये बताओ 2, 3 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, 12। कितना होता है बच्चों, 12 होता है। बताओ अब मेरे पास क्या बचा, 12 का और 9 का। क्या बच्चों, 12 का और 9 का। इसका एलसीएम होता है 36। आपका जवाब है सर 36 कैसे निकल पाया। अच्छा प्यारे बच्चों मेरे से एक बात बताओ, मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बच्चों, 4 को 2 की पावर 2। मेरे भाई 9 को क्या लिखा मेरे भाई, 3 की पावर 2। बड़ी वैल्यू उठाओ, 2 की पावर 2। मेरे भाई क्या उठाई हमने, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 बच्चों। क्या, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 2 की पावर 2। अब 3 का मान उठाओ, 3 की पावर 2। मेरे भाई कितना, 3 की पावर 2। तो मेरे भाई 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4, और 3 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं, 9। तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना निकल का है, 36 निकल का है प्यारे बच्चों। क्या, एलसीएम कितना निकल का है, 36। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों मेरे पास एलसीएम कितना निकल का है, एलसीएम तो आ गया 36 निकल का है। और बटे में बच्चों इसका एचसीएफ। मेरे भाई क्या, इसका एचसीएफ, एचसीएफ कौन सा होगा,
बच्चे जो मेरे पास एचसीएफ आएगा वो मेरे भाई इन संख्या को, प्रत्येक इन संख्या को डिवाइड करता हुआ जाएगा बच्चों। क्या? प्रत्येक इन संख्या को डिवाइड करता जाएगा। तो मेरे भाई 3 का और 5 का एचसीएफ देखो। सबसे पहले 3 और 5 उठा ले मेरे भाई, 5 को 3 से डिवाइड करो तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3 एकम 3 बच्चों, क्या प्राप्त हुआ? 2। कितना हुआ बच्चे? 2। फिर 2 को मेरे भाई किससे? 3 से डिवाइड कर दो। 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, तो बच्चे क्या बचा? 1। और 1 को मेरे भाई 2 से, 1 दूनी 2, तो मेरे भाई शेषफल कितना आया? बचा 0। तो मेरे भाई मेरे पास एचसीएफ कितना देखने को मिला? 1 देखने को मिला। एक वह संख्या है जो 3 को भी डिवाइड करती है, 5 को भी, और 7 को भी, और 13 को भी डिवाइड करती है प्यारे बच्चे। तो मेरे पास मेरा एचसीएफ कितना देखने को मिला? 1 मिला। तो मैं कह सकता हूँ मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल रहा होगा? 36/1। और 36/1 को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में? 36। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36 आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या? 36 अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उतारो बच्चों इसने क्वेश्चन में। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रखा है आप लोगों से? किसकी बात की जाए प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कर ले जाए। 5 को हम थोड़ा सा होल्ड रखो बच्चों। क्या? थोड़ा सा इसको होल्ड रखो। इस क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात। मेरे भाई आंसर किसका दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अच्छा मेरे से एक बात बताओ मेरे भाई, आप लोगों से गुणनखंड निकालना सिखाया था मैंने, 1 3 5। मेरे भाई उसमें क्या देखने को मिला था? मैंने आप लोगों से बताया था जिसकी पावर सबसे बड़ी वही हमारा एलसीएम होगा बच्चों। जिसकी पावर सबसे बड़ी वही हमारा एलसीएम होगा। तो बच्चों मेरे से ये बताओ, मेरे पास 2 3 5 और 7 के अंतर्गत बच्चों मेरे भाई संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इधर भी मुझे क्या देखने को मिली? 2 3 5 7 और 11। 2 3 5। सबसे पहले बच्चों मेरे पास यहाँ कॉमन क्या है? 2 भी, इधर भी 2 भी है, और इधर भी 2 देखने को मिला, इधर भी 2। मेरे से ये बताओ सबसे बड़ी 2 की पावर कौन सी है? आपका जवाब है सर जो ये 2 लिखा हुआ है, मैं इसको 2 की पावर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसको 2 की पावर 1 लिखता हूँ प्यारे बच्चों, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 एकम 2 ही होता है। तो मेरे भाई मुझे जो सबसे बड़ी पावर देखने को मिली, 2 की पावर क्या मिली मेरे भाई? 4 मिली। मेरे भाई क्या? 2 की पावर 4 देखने को मिली। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई एक तो हुआ 2 की पावर 4 इंटू मेरे भाई, अब मुझे क्या? 3 देखो बच्चों, 3 की पावर बच्चों या कितना है? 3 लिखा हुआ है, तो 3 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। 3 के ऊपर पावर लिखो या ना लिखो बच्चों कि अगर मैं 3 की पावर 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका जवाब है सर नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई मुझे यहाँ 3 की पावर 1 देखने को मिली, यहाँ पे 3 की पावर 2 और इधर 3 की पावर 3 देखने को मिली। तो आपका जवाब है सर 3 की पावर 3 लो, यही पावर सबसे बड़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आपका जवाब आता रहा मेरे भाई। इनटू मेरे भाई, अब मेरे पास क्या बचा? इधर देखो बच्चों, 3 के बाद में आता है 4। 4 तो कोई है ही नहीं बच्चों यहाँ पे। इसके बाद में आता है बच्चे 5। इधर मेरे पास 5 की पावर कितनी हुई बच्चों? 2 हुई मेरे भाई। कितने? 5 की पावर 2 बच्चों। कितनी? 5 की पावर 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है बच्चों, और यहाँ पे 5 की पावर 4 है। तो आपका जवाब है सर 5 की पावर 4 लो, यही 5 की पावर 4 सबसे बड़ी है। तो 5 की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो ये उतार ली। ठीक है, और बचा क्या प्यारे बच्चे हमारे पास? अब बचा मेरे पास 7 बचा बच्चों। अब इधर 7 की पावर अगर मैं इसको 1 ऐड कर लूं मेरे भाई, 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ने का प्यारे बच्चे। 7 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ 7 की पावर 1 का मतलब 7 की पावर 1। इधर मुझे क्या देखने को मिला? 7 की पावर 2। तो आपका जवाब हुआ सर 7 की पावर 2 बड़ी है, तो 7 की पावर 2 उतार ली। जो क्या? 7 की पावर 2 उतार ली। अब मेरे पास प्यारे बच्चे क्या बचा? 11 बचा होंगे बच्चों। 11 बचा, वो इस 11 को बच्चों में लिखिए। ये रहा 11 बच्चों ने। तो 11 इसमें कॉमन, न इसमें कॉमन, न इसमें कॉमन, तो बच्चों हम अपना 11 का 11 उतार लें। तो आपके क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे क्या हुआ मेरे भाई? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ प्यारे बच्चों। क्या? ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोगों से इसका एचसीएफ पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चे बची संख्या क्या हो गई? वे हमारा एचसीएफ हो गया प्यारे बच्चों। अगर इसका एचसीएफ पूछ लिया जाए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगर आप लोगों से इसका एचसीएफ पूछ लिया जाता
तो एचसीएफ क्या होगा? आपका जवाब है सर 3 की पावर 1 उतारो, ये उतार ली मेरे भाई 3 की पावर 1। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जो सबसे छोटी वैल्यू वही मेरा एचसीएफ होगी। सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों जो सबसे बड़ी पावर होगी वो मेरा एलसीएम, सबसे छोटी पावर वो मेरा एचसीएफ होगा। तो 3 की पावर, हाँ सॉरी कितना बच्चा, 2 की पावर मेरे भाई कितना देखने को मिला मुझे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बच्चों, तो कितना जल्दी निकल रहा है 3 की पावर 1। इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों 5 5 5 5 5 5 5 5 5 की पावर कितनी बच्चों? 1। 5 की पावर भी कितने? 1 इंटू मेरे भाई, इसके बाद में आता है 7 7 7 7 7 की पावर होती है कितनी बच्चों? 1 और इंटू 11 बच्चों। ये मेरे पास मेरा एचसीएफ निकल आ जाएगा। एक क्वेश्चन के अंतर्गत हमने कितने क्वेश्चन आंसर को देखने को मिले? 2 आंसर देखने को मिले बच्चों। कितने? 2 आंसर देखने को मिले। आप लोग ये ना समझो मेरे भाई मैंने क्लास के अंतर्गत कितने क्वेश्चन करवाए हैं। ये देखो मेरे भाई, मैं आपके क्लास के अंतर्गत जो भी मेथड लेकर आता हूँ बच्चों, उसके ऊपर कितने कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कितने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आप लोगों से इन्हीं मेरे भाई कितने क्वेश्चन है? 6 हैं मेरे भाई। क्या मैं इनके ऊपर मेरे भाई जब मैं इनको बार बार रिपीट करूंगा तो आपके दिमाग में उतरेंगे? क्या आपके दिमाग में उतरने? और दिमाग में उतरने का मतलब क्या है मेरे भाई? इन 6 के अंतर्गत आप 60 क्वेश्चन बना सकते हो, 30 क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। अगर मैं एक एक क्वेश्चन भी या एक टाइप पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेकर आया तो बच्चों कम से कम कितने क्वेश्चन? 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे आप लोगों ने। ठीक है, अब बात की जाए बच्चों क्या 1.08 0.36 कोमा 0.9 का एलसीएम ज्ञात करना। प्यारे बच्चे तो हमने क्या इसका एलसीएम ज्ञात करना, इनका भी सर एलसीएम ज्ञात करना बताऊं। उतारो मेरे भाई इसमें। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर की 5 की। प्यारे बच्चे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? 1.08। प्यारे बच्चों क्या मेरे पास जो 1.08 मेरे भाई दशमलव कितने अंकों पर है? आपका जवाब आया सर 2 अंकों पर दशमलव।